गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज फिर से आप लोग के बीच फिजिक्स का लास्ट चैप्टर ऊर्जा के स्रोत, जिससे भी काफी क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप लोग के बीच बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं। आप लोग स्क्रीन पर मेरे साथ बने रहिए। क्वेश्चन है आपका अनवीकरणीय ऊर्जा। अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय स्रोत होता क्या है, पहले ये समझ लीजिए। नवीकरणीय और अनवीकरणीय दोनों को ही समझिए। प्राकृतिक संसाधन के दो रूप है, एक नवीकरणीय संसाधन और दूसरा अनवीकरणीय संसाधन। इसका हम प्राकृतिक संसाधन का एक कंप्लीट वीडियो सब्जेक्टिव के रूप में आपको हम जो है कि उपलब्ध करवा देते हैं, ताकि जो भी बच्चे लास्ट चैप्टर नहीं पढ़ पाए हो उनके लिए भी काफी बेनिफिटेड रहेगा। तो मैं आपको बताऊं कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः जिसका निर्माण हो जाए, वे प्राकृतिक संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः निर्माण हो जाए, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे में आ जाएगा जल, वायु, ऊर्जा, है ना। ये सब क्या है, ये वो संसाधन है जो प्रकृति से हमें प्राप्त होती है और पुनः हमें उपलब्ध भी हो जाती है। हम उसका उपयोग भी करते हैं और उपलब्ध भी हो जाती है। और अनवीकरणीय संसाधन क्या है भाई, तो वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर पुनः जिसका निर्माण नहीं होता है, ऐसे संसाधन को हम अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि आपको बताऊं कि कोयला का खदान है, तो कोयला के खदान से जितना कोयला निकाल लेंगे, अब उसके अंदर मुरब्बा तो नहीं भरा जाएगा भाई, जो निकल गया वो तो निकल गया। अब दोबारा जो है कि हमें दूसरे खदान की खोज की जरूरत पड़ सकती है, जहां से पेट्रोलियम निकल जाएगा, वहां पेट्रोलियम पुनः निर्माण नहीं होगा। इसीलिए ऐसे संसाधन जो पुनः निर्माण नहीं किए जा सकते हो, ऐसे संसाधन अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। जिसके लिए मैं आपको बताऊं, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारे जो है खनिज, ये सब क्या है, अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है। किंतु आपको मैं बताऊं कि वे संसाधन जिसका उपयोग करते हैं और उपयोग करके उसका जो है कि पुनः निर्माण भी हो जाता है, जैसे जल, वायु, मृदा, ये सब क्या है, ये वो संसाधन है जिसको हम नवीकरणीय संसाधन ऊर्जा के स्रोत कहते हैं। तो यहाँ अनवीकरणीय पूछ रहा है, और नवीकरणीय पूछ रहा है, तो अनवीकरणीय के रूप में हो जाएगा कोयला। ये इज द राइट आंसर। और इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है दोस्तों कि जीवाश्म ईंधन के ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है। जीवाश्म ईंधन आपको मैं बताया हूं, जीवाश्म ईंधन कहते हैं जो अनवीकरणीय स्रोत के रूप में प्राप्त होता है। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सब जीवाश्म ईंधन के ही रूप हैं। तो इसके वास्तविक स्रोत कौन है भाई, तो वास्तविक स्रोत सूर्य है कि नहीं। तो इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि जो दहन कर उसका उत्पन्न करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। दहन करके जो दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होता है वो क्या है, तो दहन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला ईंधन है दोस्तों, है ना। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में देखने को मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहा जाता है, क्या कहते हैं। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, दोस्तों सौर ऊर्जा को किस ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति सौर सेल कहलाती है, जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इसी के साथ क्वेश्चन आगे है दोस्तों कि पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है, सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। वैसे ऊर्जा के स्रोत तो कोयला भी है, लकड़ी भी है, पानी भी है, किंतु सबसे बड़ा ऊर्जा के स्रोत सूर्य है। इसलिए सूर्य यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आपका अगला कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र दोस्तों याद रखिएगा यूपी में है, उत्तर प्रदेश में, है ना। अब आगे की ओर और बढ़ने का मौका मिल रहा है आप लोग के साथ।
क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि ईंधन है एलपीजी, हाँ, सीएनजी, हाँ है, एलपीजी भी है, लकड़ी भी ईंधन का काम करता है, यानी इनमें से कोई नहीं, नहीं इनमें से सभी, इनमें से कोई नहीं को हम कटेंगे, इनमें से सभी, इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन, जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, गौर से सुनिएगा। जीवाश्म ईंधन कहते हैं जो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस के रूप में प्राप्त होता है, और कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों ही जीवाश्म ईंधन के उदाहरण है। तो यहां आपको दिया है दो ऑप्शन, पेट्रोलियम और कोयला, यानी ए और बी दोनों ही राइट आंसर है, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है आप लोग के बीच दोस्तों, अनवीकरणीय और है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा नहीं, पवन ऊर्जा नहीं, कोयला से प्राप्त ऊर्जा, कोयला क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, तो अनवीकरणीय ऊर्जा होगा जो कोयला से प्राप्त ऊर्जा होगा वो, ठीक है। अब आइए और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोग के बीच, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत है, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन कौन है, जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम। नहीं भाई, जैव पेट्रोलियम तो होगा अनवीकरणीय, लेकिन जैव मात्रा नहीं है। गोबर गैस नहीं, जैव मात्रा। कोयला तथा पेट्रोलियम, यानी कोयला तथा पेट्रोलियम अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, यानी सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि उत्तम ऊर्जा का स्रोत वह है, उत्तम ऊर्जा पहले कहते किसको है, तो उत्तम ऊर्जा कहते हैं आदर्श ईंधन को। आदर्श ईंधन में कौन ईंधन आते हैं, तो एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। लिक्विफाइड को हिंदी में क्या कहेंगे, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस, यानी एलपीजी को हिंदी में बोलेंगे द्रवित पेट्रोलियम गैस, जिसके मुख्य घटक हैं ब्यूटेन, C4H10। पूछ देगा कि एलपीजी के मुख्य घटक का नाम क्या है, तो ब्यूटेन। अगर ऑप्शन में अगर ब्यूटेन नाम करके ना दे, रासायनिक नाम दे, तो वहां देंगे C4H10। तो बायोगैस के मुख्य घटक कौन हो जाएगा, तो बायोगैस का मुख्य घटक हो जाएगा मेथेन, CH4, है कि नहीं। तो एक साथ कई क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। तो उत्तम ऊर्जा के रूप में एलपीजी है, और इसकी क्या क्या स्रोत हो सकते, क्या क्या खासियत हो सकती है, तो सबसे पहली कि यह सरलता से सुलभ हो जाएगा, उपलब्ध हो जाएगा, तो ये सही है भाई। जो प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान, प्रति एकांक आयतन अथवा प्रति एकांक द्रव्यमान में अधिक कार्य करे, ये भी सही है। जिनका भंडारण यानी रखने का स्थान तथा परिवहन, ले जाने लाने के लिए परिवहन दोनों आसान हो, बिल्कुल सही है। एक गैस का सिलेंडर का जो गुण होता है, एलपीजी जो जिस गैस के माध्यम से हम लोगों के घरों में खाना बनता है, भोजन बनता है दोस्तों, उसके गुण देख लीजिए। लाने ले जाने में भी आसान होता है, परिवहन में भी आसान होता है, और कहीं रखने में यानी भंडारण में भी आसान होता है। यानी कि ये सारे गुण मिल रहे हैं, यानी ऑप्शन डी जो होगा इनमें से सभी गुण हो, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो चलिए दोस्तों और आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपके बीच स्क्रीन पे है कि सौर सेल सौर ऊर्जा को, सौर सेल किस ऊर्जा को, सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, किस माध्यम से, किसके रूप में, सौर सेल सौर ऊर्जा को बदल देते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। डी इज द राइट आंसर। अब आइए क्वेश्चन है आप लोग के बीच दोस्तों, क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि सभी जीव जंतुओं के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है। सभी जीव जंतुओं के लिए ऊर्जा का अंतिम स्रोत सूर्य है, जो सबसे बड़ा स्रोत है कि नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा। आप लोग का कमेंट में भी जो रिप्लाई आ रहा है सब
एकदम देख रहे हैं। जो भी बच्चे कॉन्शियस होके वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो में हमारे ऑप्शन को देने से पहले, आंसर देने से पहले उनका ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे ही हमसे जुड़कर एक एक क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही बारीकी तरीके से आप लोग देते चलिए। और क्वेश्चन अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत सौर ऊर्जा के लिए व्युत्पन्न नहीं है। दोस्तों निगेटिव टाइप्स क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि कौन सा ऊर्जा के स्रोत सौर ऊर्जा के लिए व्युत्पन्न नहीं है। तो जो नहीं है भूतापीय ऊर्जा से मिलती है, पवन ऊर्जा से मिलती है, नाभिकीय ऊर्जा से मिलती है। कौन नहीं है, तो नहीं के लिए जैव मात्रा से सौर ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, यानी डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन समझेंगे दोस्तों। क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है। याद रखें, नहीं वाले क्वेश्चन को ज्यादा कंफ्यूज करते हैं बच्चों को। ये तो सीधा पढ़ लिए कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत पढ़े और नहीं को आगे बढ़े ही नहीं, सीधा पढ़ लिए निम्न में कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत है, ले धाए से अनवीकरणीय वाला ऑप्शन। पहले ही में उसको पेट्रोलियम मिल गया, ऑप्शन ही नहीं पढ़े, पेट्रोलियम में टिक करके आएंगे और आकर बोलेंगे सर पूरा बन गया, पूरा 40 में 40 एकदम सही गया है। अगर उस चेक करने का मौका मिला तो बोलते हैं बाबू यहाँ तो नहीं है, आप तो पेट्रोलियम में लगाए हो। ओ माय गॉड सर, यहाँ तो मिस्टेक होती। इसीलिए दोस्तों मैं आपको बताऊं, क्वेश्चन कोई भी जानदार इतना नहीं होता है कि आपके तैयारी पर जो है कि भारी पड़ जाए। आपने जो तैयारी किया है वास्तव में वो तैयारी बड़े लाजवाब तैयारी में से एक होता है। आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाती है। किंतु याद रखेंगे, कोई भी एग्जाम दे, क्वेश्चन को बड़े बारीकी से समझे, एक एक शब्द को अच्छे से समझने के बाद उसके प्रत्येक ऑप्शन को समझे और फिर आंसर टिक करें। आप एक भी क्वेश्चन का गलत जवाब नहीं देंगे। अगर जल्दबाजी कर देंगे क्वेश्चन पढ़ने में या जल्दबाजी कर देंगे ऑप्शन को समझने में, तभी आपसे मिस्टेक हो सकता है। क्वेश्चन के साथ साथ जब ऑप्शन को समझेंगे तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन को आप हैंडल कर सकते हैं जिसका वास्तव में आप जवाब नहीं जानते थे। तो इसी के साथ मैं आपको बताऊं कि कौन अनवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। पेट्रोलियम तो है, कोयला भी है, प्राकृतिक गैस भी है। कौन नहीं है, तो बायोगैस और नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत नहीं है। तो सी इज द राइट आंसर, यानी बायोगैस इसका करेक्ट जवाब होगा। तो चलिए क्वेश्चन है आगे आपके स्क्रीन पे, कौन सी गैस वैश्विक उष्मक के लिए उत्तरदायी है। कौन सी गैस वैश्विक उष्मक के लिए क्या है, उत्तरदायी है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे, वैश्विक उष्मक गर्म गैस इसमें कौन है, तो गर्म गैस कार्बन डाइऑक्साइड है। दोस्तों गर्म गैस कौन है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है कि नहीं। ए द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आप लोग के साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। निम्न में से उत्तम ऊर्जा कहते हैं आदर्श ईंधन LPG, है ना। उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। चलिए, लकड़ी तो ऊर्जा है, कोयला भी ऊर्जा है, पेट्रोलियम भी ऊर्जा का स्रोत है, और लास्ट बायोमास या जीव द्रव्यमान उत्तम ऊर्जा के कैटेगरी में आता है। अगर बायोमास न रह के यहाँ LPG होता तो हम LPG को सिलेक्ट करते। बायोमास भी होता और LPG भी होता तो भी हम LPG को सिलेक्ट करते उत्तम ऊर्जा के रूप में। तो चलिए इसी के साथ हम क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। परंपरागत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली ऊर्जा का स्रोत। जैव मात्रा, नाभिकीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑप्शन जैव मात्रा। हम लोग के घरों में जीव जंतुओं के अवशेषों से गोबर के गोइठे, है ना, उबले, इस सब का जो परंपरागत चलती आ रही है, इसीलिए जैव मात्रा इसका सही जवाब हो जाएगा परंपरागत के रूप में। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन आगे की ओर। और क्वेश्चन आप लोग के बीच, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है। स्वच्छ
ऊर्जा का स्रोत है। साफ सुथरा ऊर्जा का स्रोत कौन है? तो प्राकृतिक गैस। कौन गैस दोस्तों? प्राकृतिक गैस। जिस प्राकृतिक गैस से दो गैस बनते हैं, एलपीजी गैस और सीएनजी गैस। एलपीजी गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसका उपयोग हम लोग रसोई घरों में खाना बनाने के रूप में करते हैं, और सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसका उपयोग वाहनों को चलाने में किया जाता है। दोनों ही गैस प्राकृतिक गैस से बने, एलपीजी और सीएनजी दोनों ही स्वच्छ ऊर्जा के क्या हैं? स्रोत हैं। चलिए दोस्तों, इसी के साथ एक क्वेश्चन में कई क्वेश्चन को आपको देखने को मौका मिल रहा है। ये जरूरी नहीं कि हूबहू यही क्वेश्चन हो, पर आप वीडियो देखने के बाद इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हम आपको क्लियर कर रहे हैं, वो सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग का कि निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ, ये तो हो गया क्लियर। क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है आप लोग के बीच, निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत है? स्वच्छ ऊर्जा वही प्राकृतिक गैस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन है सौर ऊर्जा, सौर कुकर के लिए सोलर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? बहुत ही बेहतरीन शानदार क्वेश्चन। सोलर कुकर में कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का मित्रों। अवतल दर्पण का ही क्यों किया जाता है? क्योंकि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये प्रकाश की किरणों को एकत्रित करके एक बिंदु पर ऊष्मा का मान काफी अधिक बढ़ा देती है, जिसके कारण सोलर कुकर में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। अब क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों? अच्छा, जूल भी दिया है क्या? तो कैलोरी नहीं भाई, ताप नहीं भाई, इसमें से कोई नहीं। चलिए, तो इसका एसआई मात्रक क्या बन जाएगा? जूल। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक ही केवल जूल नहीं होता है, कार्य का भी एसआई मात्रक जूल होता है और ऊष्मा का भी एसआई मात्रक जूल होता है। तो बी इज द राइट आंसर। इसी के साथ आप लोग को और आगे लेकर आते हैं। क्वेश्चन है आपके बीच, निम्नलिखित में किसका अर्थ जल होता है? यानी जल का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछ रहा है। जल बने होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, H2O से मिलकर। दोस्तों, जल बने होते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर, इसीलिए इसका संक्षिप्त नाम जो है हाइड्रो होता है। दोस्तों, ये नहीं कि हाइड्रो नाम आ जाए तो आप हाइड्रो को बम समझ लीजिएगा। बम नहीं, हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि जल, है कि नहीं। अब आइए, क्वेश्चन है आप लोग के बीच, क्वेश्चन है दोस्तों आप लोग के बीच, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन के रूप में नहीं किया जाता है? फिर निगेटिव क्वेश्चन है, निगेटिव टाइप्स क्वेश्चन है। एलपीजी का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है, बायोगैस का उपयोग खाना बनाने में, भोजन के निर्माण में किया जाता है, कोयले का निर्माण भोजन बनाने में किया जाता है, ठीक है। लेकिन यहां पूछ रहा है नहीं, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे कट। बचेगा कौन? सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी इसका उपयोग खाना बनाने में नहीं किया जाता है। तो सीएनजी का उपयोग किसमें किया जाता है? तो सीएनजी का उपयोग किसमें? वाहनों को चलाने में किया जाता है, खाना बनाने में नहीं किया जाता है। दोस्तों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आप लोग के बीच आ रहा है और आप लोग जवाब भी बेहतरीन दे रहे हैं। तो इसी के साथ और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत क्या है? जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का कौन स्रोत? वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन के लिए ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है सूर्य। कितने बार रिपीट किए गए हैं? क्वेश्चन पे गौर फरमाइएगा दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। अब आइए, क्वेश्चन है आप लोग के बीच, जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत का उदाहरण निम्नलिखित में जीव द्रव्यमान ऊर्जा स्रोत किससे बनते हैं? बायोगैस से। यानी कि जीव द्रव्यमान से बनता है बायोगैस। अब बायोगैस क्या है? तो ऊर्जा के स्रोत है। अब आइए, क्वेश्चन है आप लोग के बीच कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल
पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए, यानी कि हम यदि पवन ऊर्जा से यदि विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो उसमें जो पवन की हवा की जो चाल है वो हवा की चाल मिनिमम कितनी होनी चाहिए, कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों याद रखेंगे 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर मिनिमम स्पीड होनी चाहिए किसकी, एयर की। अब आइए इसी के साथ क्वेश्चन को लेकर आगे बढ़ते हैं, हम सब साथ में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है आपका, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु क्या आवश्यक है दोस्तों, आप जवाब देंगे हीलियम, क्रोमियम, यूरेनियम, एल्युमिनियम। बहुत ही बेहतरीन, आप लोग सही जवाब दे रहे हैं, सी द राइट आंसर, यूरेनियम। किसके लिए, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन आगे बढ़ते हुए, क्वेश्चन है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी कौन गैस है दोस्तों, तो गर्म गैस ही ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी होगा। तो इस पूरे में CO2 का वैल्यू ज्यादा वेटफुल है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे CO2। अब आइए दोस्तों, क्वेश्चन है आप लोग के बीच, निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। निगेटिव टाइप्स क्वेश्चन, जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। लकड़ी है भाई, बायोगैस है, कोयला भी है, जैव मात्रा से ही ये सब बनती है, तो क्या नहीं है, तो नाभिकीय ऊर्जा जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक ना। अब आइए और आगे की ओर, और साथ में लगभग हो ही चुका, हम लोग पूरा क्लियर कर चुके हैं। तो दोस्तों मैं आप सभी से यही बोलूंगा कि यदि आप मेरी वीडियो को समझ पा रहे हैं, कंप्लीट कर पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि इस वीडियो के माध्यम से आपकी तैयारी बेस्ट हो रही है, तो आप प्लीज इसको लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों को, उन खास रिश्तेदारों को भेज दें जो घर बैठे बैठे अच्छे नंबर के साथ अपना एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं, तो शेयर जरूर कर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद मित्रों।